हेलो गाइस, वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसमें पहले हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, देन हम देखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन को। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली फील लेंगे कि आखिर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इसके लिए स्पेशल पीपीटी प्रिपेयर की है मैंने। देन हम प्रैक्टिस करेंगे आरएस और डीएल कॉन्फ़िगरेशन को। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने जा रहा है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज़ के पहले वाले लेक्चर देखकर आएँ, तभी आपको फील आने वाला है। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम देखेंगे डीएल सिस्टम एंड आरएस सिस्टम। लेकिन उससे पहले आखिर आपको पता तो हो कि कॉन्फ़िगरेशन आखिर होती क्या है। तो आइए रीड करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच करेक्टराइजेस ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर, कि हमारे पास एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर को करेक्टराइज कर रहे हों, उनके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये डेफिनेशन आपको और क्लियर होगी जब आप इस लेक्चर के एंड में डीएल और आरएस नोमेनक्लेचर को सीख चुके होंगे। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें और इसे नोट कर लें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन में हम सबसे पहले देखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को, जिसके अंडर हम आरएस सिस्टम को भी पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में डियर हम डील करते हैं एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स के एक्चुअल अरेंजमेंट का इन स्पेस में एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर में, यानी हमारे पास एक कंपाउंड का जो पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स है, उसमें एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स का एक्चुअल अरेंजमेंट कैसा है, उसे हम डिस्कस करते हैं अंडर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और यही बात यहाँ पर हमने लिखी है, आइए रीड कर देते हैं। By absolute configuration, we mean the actual arrangement of atoms or groups of atoms in space of a particular stereoisomer of a compound. As simple as that. आप इसे नोट करें, फिर हम देखते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन को। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन में हम सेकंड देखते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम डीएल सिस्टम को भी पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए डियर, बेसिकली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव। हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं, उसमें एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स का अपना कुछ अरेंजमेंट होगा, हम उसे एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं और उसके रिलेटिव में हम एक स्टीरियो आइसोमर लेते हैं, उसमें एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है स्पेस में, तो हम उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं और इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। आगे जब आप डीएल पढ़ लोगे आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फील आ जाएगा डेफिनेशन का। फॉर द टाइमिंग इतना सफिशिएंट है, आइए रीड कर देते हैं। द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑन द अदर हैंड मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन स्पेस, a stereoisomer, a compound relative to the atoms or groups of atoms of another compound chosen as arbitrary standard। आई थिंक क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन, इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं डीएल सिस्टम पर और उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डीएल सिस्टम को। अब आपको और पिक्चर क्लियर होगी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन की। वहाँ हमने क्या बात की कि हम एक कंपाउंड को स्टैंडर्ड ले लेते हैं, फिर उसके रिलेटिव में एक स्टीरियो आइसोमर में हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। वही बात यहाँ पर है डीएल सिस्टम में। बेसिकली डियर हम शुगर्स और अमीनो एसिड्स की कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करते हैं ग्लिसरल डिहाइड के इनेंशियोमर्स से। यही बात हमने यहाँ लिखी है।
This method is used to relate the configuration of sugars and amino acids to the enantiomers of glyceraldehyde। आगे चलकर हम एनेंशियोमर्स को देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें, एनेंशियोमर्स हमारे पास वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारे पास मिरर है, अब आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये हमारे पास एनेंशियोमर है। अब एक एनेंशियोमर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और एक एनेंशियोमर लेवोरोटेटरी होगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट में रोटेट करें, और लेवोरोटेटरी मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट में रोटेट करे। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है उसे असाइन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन डी, क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो माइनस ग्लिसरल्डिहाइड है, यानी जो लेवोरोटेटरी वाला है, उसे हम असाइन करते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अब ध्यान से सुनिएगा डियर, बहुत से स्टूडेंट्स इस डी और इस प्लस को एक मान बैठते हैं, ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास बता रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल डी और कैपिटल एल हमारे पास बता रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, कि हमारे पास OH अगर राइट हैंड साइड पर है तो डी होगा, अगर OH हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हमारे पास कैपिटल एल होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लस है तो वो डी ही होगा या माइनस है तो वो एल ही होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें भाई। माइनस और प्लस ऑप्टिकल एक्टिविटी और कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा डियर। बस इसे स्टैंडर्ड ले लेंगे हम कि हमारे पास अगर जो स्टीरियो आइसोमर को हम इससे रिलेट कर रहे होंगे, यानी जो शुगर्स और अमीनो एसिड्स को हम इसे रिलेट कर रहे होंगे, जिनमें हमारे पास OH राइट हैंड साइड पर होगा उन्हें हम असाइन करेंगे कैपिटल डी, और जिनमें OH हमारे पास लेफ्ट साइड पर होगा उन्हें हम असाइन करेंगे कैपिटल एल। और याद रखना कि हमारे पास जो ये DL सिस्टम है, DL नोमेनक्लेचर है, ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। मान लीजिए मैं OH को यहाँ कर दूँ, CHO को याद कर दूँ, तो ऐसा नहीं, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन होनी चाहिए, तभी हम DL सिस्टम ले सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए पूरी स्टोरी। हमने इससे पहले रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के डेफिनेशन को देखा। क्या था उसमें कि हम एक कंपाउंड को क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, फिर उसके रिलेटिव में हम एक स्टीरियो आइसोमर को कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम शुगर्स और अमीनो एसिड्स की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, किसके रिलेटिव में, ग्लिसरल्डिहाइड के एनेंशियोमर्स के रिलेटिव में। वो हमने देखा कि अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो कैपिटल डी, अगर OH लेफ्ट पे है तो कैपिटल एल, और प्लस माइनस का इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्लस माइनस यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी बता रहे हैं और कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। और ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास जो फिशर प्रोजेक्शन है वो करेक्ट हो। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन बता दिया है, तभी आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स को जरूर देखें, तभी आपको इनका फील आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे एमिनो एसिड्स की कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली अगर हमारे पास NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पर हुआ तो हम बोलेंगे L कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फॉर करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। अगर NH2 ग्रुप राइट साइड पर हुआ तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D है। अब देखिए डियर, हमारे पास आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा है सबसे पहले एलेनिन का। अब आप देखिए हमारे पास जो NH2 ग्रुप है वो कहाँ पर है, लेफ़्ट में है या राइट में है, लेफ़्ट में है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल L, एलेनिन। ऑन द अदर हैंड सीरेन में देखिए हमारे पास जो NH2 ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पर है, तो हम इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज़ करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे D कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आइए, देखिए हमारे पास बेसिकली होता है ग्लूटामिक एसिड, ये रहा।
अब ये देखिए कि हमारे पास NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है। लेफ्ट साइड पर है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल L ग्लूटामिक एसिड। याद क्या रखना, NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पर है तो हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आपके सामने ब्यूटीफुल से एग्जांपल लिखे हैं, आप इसे नोट करें। फिर हम देखते हैं शुगर्स के केस में किस तरीके से हम D और कैपिटल L असाइन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं शुगर्स में किस तरीके से हम D और कैपिटल L असाइन करते हैं। अब देखिए शुगर्स में तो हमारे पास सेवरल एसिमेट्रिक कार्बन हैं या कायरल सेंटर बोल सकते हैं। तो इसमें कैसे करें, बेसिकली हमारे पास एक पर्टिकुलर शुगर का जो हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर होगा या हम बोलते हैं उसके लिए पेनल्टीमेट कार्बन। इस केस में हमारे पास ये वाला हो जाएगा पेनल्टीमेट कार्बन और इस वाले केस में ये वाला हो जाएगा पेनल्टीमेट कार्बन। अगर पेनल्टीमेट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड पर है तो हम उन्हें बोलेंगे D शुगर। अगर पेनल्टीमेट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर है तो उसे बोलेंगे L शुगर। आपके सामने लिखा है मैंने ग्लूकोज। अब प्लस का मतलब क्या है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अब देखिए पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट साइड पर है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल D। ऑन द अदर हैंड हमारे पास थ्रियोज में देखिए हमारे पास OH ग्रुप राइट साइड पर है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल D। अब ये मैंने जान के एग्जांपल लिया है। आप कहा था ना मैंने कि प्लस और D का कोई रिलेशन नहीं, देखिए अब यहाँ माइनस आ गया क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। प्लस माइनस ऑप्टिकल एक्टिविटी और कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। OH राइट साइड पर है तो हमने कैपिटल D बोल दिया, अगर लेफ्ट पर होता तो हम क्या बोल देते कि वो L शुगर है। तो आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन को। लेक्चर के बिगनिंग में ही हमने डेफिनेशन में देख लिया था कि RS कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या डिनोट करते हैं या क्या इंडिकेट करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली हमारे पास 3 केमिस्ट्स थे जिनका नाम RS कहन, CK इनगोल्ड एंड V प्रिलोग। इन्हीं के नाम पर CIP रूल है जो कि हम EZ नोमेनक्लेचर वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। होपफुली आप सभी ने उस लेक्चर को देख लिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वेज डैश प्रोजेक्शन में अगर हमारे पास दे रखा हो मॉलिक्यूल तो हम उसे RS नोमेनक्लेचर कैसे असाइन करें। रूल बाय रूल चलेंगे, कोई डाउट नहीं रह जाने वाला। पहला स्टेप देखते हैं, असाइन प्रायोरिटीज टू द ग्रुप विच आर अटैच्ड टू द कायरल कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। कि हमारे पास जो कायरल कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड हैं उन्हें हमें प्रायोरिटी देनी है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसको हमने दे दिया 1। उसके बाद इथाइल को दिया 2, मिथाइल को दिया 3 और हाइड्रोजन को दिया 4। आई थिंक ये डाउट तो नहीं आ रहा होगा कि इथाइल को क्यों दिया, क्योंकि डियर ऑलरेडी हम देख चुके हैं मिथाइल में हमारे पास CH3 होता है और इथाइल में हमारे पास होता है CH2CH3। अब इसमें क्या है, कार्बन पहला आ गया कार्बन, तो अब तो नहीं असाइन करते तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसके साथ आगे कोई अटैच नहीं है तो इसके साथ वाला ले लेते हैं हम H। अब इसके साथ तो अटैच्ड है अगला तो हम कार्बन लेंगे। अब कार्बन बड़ा आ गया तो इसको हम लो प्रायोरिटी देंगे और इसको हाई। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं EZ वाले में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रायोरिटी असाइन कर दी। अगर मान लीजिए हमारे पास आइसोटोप प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, जिस आइसोटोप का मास नंबर हाई होगा उसको हाई प्रायोरिटी देंगे। यही बात हमने यहाँ लिखी है, आइसोटोप ऑफ हायर मास नंबर गेट्स द हायर प्रायोरिटी। उसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कर दो रिस्पेक्टिवली। किस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक कैंसिल करो, एक बॉन्ड बच गया तो एक ये वाला इधर CA और एक ये वाला इधर AC। इसी तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड A है, 3 बॉन्ड है, एक काट दो बचे 2 बॉन्ड, तो 2 ये वाले इधर लगा दो और ये 2 इधर लगा दो, CAA ACC। बताया हुआ है फिर भी मैंने रिवाइज करवा दिया। स्टेप 2,
नाउ ब्रिंग द लोवेस्ट प्रायोरिटीज ग्रुप टू डैश पोजीशन इन इवन इंटरचेंजेस, कि हमारे पास जो लो प्रायोरिटी ग्रुप है उसे हमें डैश पर लेकर आना है। अगर ऑलरेडी डैश पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में हमारे पास ये 4 वाला है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला। तो देखिए इसको हमने इवन इंटरचेंजेस में लेके आना है। पहला इंटरचेंज इन दोनों का किया तो ओ एच यहाँ चला गया, एच यहाँ आ गया। सेकंड इंटरचेंज इन दोनों का कर दिया, इथाइल यहाँ आ गया, मिथाइल यहाँ आ गया। याद रखना हमारे पास लोवेस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है उसे हमें कहाँ पर लेकर आना है, डैश वाले पर। और हमें ये ऐसा इवन इंटरचेंजेस में करना है। वेज डैश प्रोजेक्शन तो क्लियर होगी, बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ये जो सॉलिड है ये क्या दिखाता है, ग्रुप टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, डैश वाला है ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये वाले इन द प्लेन ऑफ पेपर और इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो पहले ये दोनों स्टेप नोट करो, फिर हम अगले वाले स्टेप पर चलेंगे। और एक और चीज, जो ये आर है ये स्टैंड करता है रेक्टस के लिए, इसका मीनिंग है राइट। और जो एस है वो स्टैंड करता है सिंस्टर के लिए और इसका मीनिंग है लेफ्ट। तो याद रखो, इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं बाकी के बचे हुए रूल्स की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 कहता है कि हमें एरो ड्रॉ करना है। कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप और फिर थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप तक। देखिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो हमें एरो ड्रॉ करना है 1 से 2 एंड देन 3 तक। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या कहता है कि नाउ गो फ्रॉम 1 to 2 देन टू 3। 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए। अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन आर है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन एस है। अब देखिए ये कौन से वाली है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। अगर कुछ इस तरीके से होता तो हम बोलते कि ये हमारे पास है क्लॉकवाइज। अब देखिए जब हम 1 से 2, 2 से 3 तक आए तो ये कौन से वाली होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास यहाँ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। बस ये स्टेप याद रखने हैं, आगे एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। इसे थोड़ी अच्छे तरीके से बना लो कि ऐसे हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे हुआ तो क्लॉकवाइज। तो चलो आप इसे नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं और पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके बेस पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं। आपको इसे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। पॉज बटन की हेल्प ले, कॉन्सेप्ट आपके पास है, खुद से ट्राई करें, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। कर लिया ट्राई? तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा, देन किसका होगा, ब्रोमीन का होगा, देन किसका होगा, क्लोरीन का होगा, देन किसका, हाइड्रोजन का। हमें क्या करना है, फर्स्ट से थर्ड की तरफ आना है। अब देखिए फर्स्ट से थर्ड की तरफ कैसे आएंगे, एरो ड्रॉ कर लीजिए। फोर्थ को नहीं देखना, फोर्थ चाहे कैसे भी हो, मतलब ये हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डियर हम क्या यूज़ करते होते हैं, आर। और आप देख सकते हैं कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है हमारे पास वो ऑलरेडी डैश पर है, तो कोई इंटरचेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन है डायरेक्टली अटैच तो इसे 1, उसके बाद सी है लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन है तो इसको हायर प्रायोरिटी दे देंगे, इसको 3। जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है वो ऑलरेडी कहाँ पर है, डैश वाले पर है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से लेकर 3 तक। तो हम कैसे जाएंगे, कुछ इस तरीके से, यानी ये भी हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। तो हमारे पास ये है क्लॉकवाइज, तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी, आर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स रेक्टस मीन राइट। आई थिंक दोनों क्लियर हुए होंगे। आप इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आर एस नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन। अगर वेज डैश प्रोजेक्शन के स्टेप्स समझ आ गए तो फिशर प्रोजेक्शन के भी आगे समझ लो, क्योंकि सभी स्टेप सेम हैं।
फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं। स्टेप 1 है असाइन प्रायोरिटी टू द ग्रुप्स विच आर अटैच्ड विद कायरल कार्बन। हमें इन्हें प्रायोरिटाइज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन वाले को, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है, देन हम देंगे इसको, देन हम देंगे इसको। ये क्लियर है ना? 2 3 वाला कार्बन कार्बन तो है लेकिन बाद में ऑक्सीजन आ गया तो इसे दे दिया हमने 4। सबसे पहला काम प्रायोरिटी सेट करो, साइड में लिख लिया करो एटॉमिक नंबर तो इजी रहेगा। स्टेप 2 क्या है? ब्रिंग द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप टू वर्टिकल लाइन बाय मेकिंग 2 इंटरचेंजेस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। कि हमारे पास जो लो प्रायोरिटी वाला होगा, इस पर कौन सा है? हाइड्रोजन 4 नंबर पर है। हमें उसे वर्टिकल लाइन पर लेकर आना है। कैसे? 2 इंटरचेंजेस करके। और अप भी लेकर जा सकते हो, डाउन भी लेकर जा सकते हो। हम लेकर जा रहे हैं इसे डाउन। पहले क्या किया हमने? इन दोनों को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज H एंड COOH, ये है हमारे पास फर्स्ट इंटरचेंज। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया। उसके बाद सेकंड इंटरचेंज इन दोनों का करेंगे, यानी इंटरचेंज OH एंड CH3 सेकंड इंटरचेंज। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। इनकी प्रायोरिटी कैसे थी? इसको 1 था, इसको 2 था, इसको 3 था, इसको 4 था। और ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। बेसिकली जो वर्टिकल लाइन पर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो हमसे अवे प्रोजेक्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेप क्लियर हुआ कि हमने जो लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को है उसको वर्टिकल लाइन पर लाना है बाय मेकिंग 2 इंटरचेंजेस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। चाहे ऊपर लेकर आओ चाहे नीचे, याद क्या रखना है? हमें 2 इंटरचेंज करने हैं और किस किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप इन दोनों स्टेप्स को नोट करो, फिर हम रिमेनिंग स्टेप्स को देखते हैं। तो चलो स्टेप 3 देखो। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप टिल थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। कि फर्स्ट से थर्ड तक हमें एरो ड्रॉ करना है। इसको हमने दिया था 1, इसको हमने दिया था 2, इसको हमने दिया था 3, इसको दिया था 4। 4 वाले का ध्यान नहीं रखना, हमें 3 तक आना है। तो हम कैसे आएंगे? कुछ इस तरीके से आएंगे डियर। और ये हमारे पास कैसी हो गई? डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो R, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है एरो की तो S। तो ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या हो जाएगी? S कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक कोई डाउट नहीं रह गया होगा। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स और इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आपको S एंड R कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। तो पॉज बटन की हेल्प लें, सभी कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, आप इसे ज़रूर कर लेंगे, अदरवाइज़ हम डिस्कस करेंगे ही। कर लिया ट्राई? तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था? प्रायोरिटी असाइन करना। और वो कैसे करते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर 1, अब यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन है, यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन है, तो उसके नेक्स्ट वाला H है लेकिन इसके नेक्स्ट वाला कार्बन है। क्योंकि यहाँ तो कुछ और अटैच नहीं है तो इसके जस्ट नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर तो अटैच्ड है और वो क्या है? कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन में किसका ज़्यादा है? कार्बन का। तो इसको मिल जाएगा हमारे पास सेकंड, इसको मिल जाएगा हमारे पास थर्ड और इसको मिल जाएगा हमारे पास फोर्थ। उसके बाद हम क्या करते थे? हम ये देखते थे कि क्या हमारे पास जो H है वो वर्टिकल लाइन पर है या नहीं है। तो हम क्या करते थे? अगर वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो उसे वर्टिकल पर लेकर आएंगे बाय डूइंग 2 इंटरचेंजेस या इवन इंटरचेंजेस। तो सबसे पहला हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इंटरचेंज। किस किस के बीच में है ये? बिटवीन H and CH2 CH3।
ये हमारे पास CH3 एज इट इज़ और OH एज इट इज़, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर CH2 CH3। प्रायोरिटी साथ साथ लिखते रहें। 1 इसे मिली है 3, इसे मिली है 2 और इसे मिली है 4। अब वर्टिकल पर तो आ गया, लेकिन हमें इवन इंटरचेंज करने हैं तो हम सेकंड इंटरचेंज करेंगे, सेकंड इंटरचेंज। और वो किस किस के बीच में करेंगे डियर? वो हम करेंगे इन दोनों के बीच में। ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर H है ही और यहाँ पर है हमारे पास CH2 CH3। प्रायोरिटी इसे 1 मिली है, इसे 2 मिली है, इसे 3 मिली है, इसे 4। उसके बाद हम एरो ड्रॉ करते थे 1 से 3। 1 से 3 हम किस तरीके से जाएंगे? कुछ इस तरीके से, यानी ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी डियर? एस कॉन्फ़िगरेशन। होपफुली आप सभी का ये ठीक हुआ होगा। अब ये आ गया हमारे पास 2 कायरल सेंटर्स वाला। ये है हमारे पास कार्बन 1, ये है कार्बन 2, ये है कार्बन 3 और ये है कार्बन 4। अब इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो आप आसानी से कर दोगे, बस वही लिखना सीख लो कि इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए पहला हो गया COOH और ऐसा हम तब लिखेंगे जब हम C2 पर डिफाइन कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन। ये 1 है, C2 पर हमारे पास एक OH है और एक H है, इसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? कार्बन, उसके साथ क्या है? H है और क्या है डियर? और हमारे पास OH है और क्या है? COOH है। तो इसको कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं, तो इसको 1। अब बात आती है इसको 2 दें या इसको 2। डायरेक्ट तो कार्बन कार्बन है, सेम है, नहीं दे सकते। उसके बाद हम EZ में क्या करते थे कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखते थे जो कार्बन के साथ है। क्या है? पहला OH और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक तो ऑक्सीजन है, उसके बाद डायरेक्टली कार्बन है और H है। तो OO इक्वल हो गया, नहीं असाइन कर सकते। ऑक्सीजन कार्बन किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो ये जीत गया और इसको मिल गया सेकंड और इसको हमारे पास मिल गया थर्ड और इसको मिल गया फोर्थ। उसके बाद वही हम देखते हैं कि ये वर्टिकल पर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। तो हम इनमें करेंगे 2 इंटरचेंजेस, जैसा कि हमने ऊपर किया है 2 इंटरचेंजेस। तो हमारे पास जो इंटरचेंज कर कर आएगा, अब तो आप इतना सीख ही गए हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं COOH। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पर ये आ जाएगा CHOH COOH और यहाँ पर हमारे पास H है। प्रायोरिटी क्या है? 1 2 3 एंड 4। तो 1 से 3 हम कैसे आएंगे जी? कुछ इस तरीके से। तो ये कौन से वाली डायरेक्शन है जी? ये है क्लॉकवाइज। तो हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कार्बन 2 पर? वो हो जाएगी R कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरीके से आप निकाल लेंगे कार्बन 3 पर। आप कार्बन 3 पर अभी निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि सर कार्बन 3 पर हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आई है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज पूरी डेप्थ में हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। हर वेरिएशन हमने यहाँ पर ट्राई कर ली है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अपने बुक में से सॉल्व करें और इस टॉपिक को मास्टर करें। और आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।